और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ बड़के बालाजी, यहाँ के जो सबसे बड़े हनुमान जी के मंदिर है। आज सैटरडे भी है, मैंने सोच रखा था कि वहीं चलेंगे। चलते हैं। पता नहीं गर्मी क्यों इतनी बढ़ती जा रही है, सर्दी नहीं हो रही है। धूप तो इतनी तेज आती है ना, ट्रक जा रहे हैं, इतनी तेज धूप आती है ना कि बस। और ये गौरी को मिल गया है मेरा क्लचर खाने को, कि गाड़ी में क्लचर भी खाने के लिए रखती है, लगाने वाले है ही नहीं, लगा सकती हूँ नहीं, मैं निकाल लेती है। और अभी हम चल रहे हैं बड़के बालाजी। आज सैटरडे है, आपको हनुमान जी के दर्शन कराती हूँ, और पॉसिबल हुआ तो मैं वहीं के पंडित से उनकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अभी चल रहे हैं ऊपर। ये क्रॉस करना पड़ेगा, ओमिक सिटी से जब बाहर निकलते हैं चौराया आता है, वहाँ पर पड़ेगा आपको ये बड़के बालाजी। हम स्लिप लेन में चल रहे हैं हाईवे की ओमिक सिटी से जैसे ही बाहर निकलते हैं उससे 1 मिनट दूरी पे बस अभी एक बड़के बालाजी चौराया आ जाएगा, वहाँ से हम जाएंगे। ये बस मैं स्लिप लेन में ही चल रही हूँ। ये है बड़के बालाजी का रास्ता, और हमने इस वाली शॉप से ये माला, नारियल, चना और ये फेम उनका होता है, ये चिड़ियों को डालने के लिए थोड़ा सा जवार और अगरबत्ती लेते हैं। और जय गौरी बड़ी एक्साइटेड है, और अब हम रेडी हैं बड़के बालाजी जाने के लिए। और ये आंटी यहाँ पर बहुत ही अच्छा बजा रही हैं, कुछ गा नहीं रही है। क्या गा रहे हो? भजन गाते हो? अच्छा, सुनाओ एक। हाँ हाँ, आ रही हूँ ना मैं, आके भी दर्शन करके आऊँ। अच्छा। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। बहुत ही ये देखो, जय हो बालाजी महाराज की जय। ये है बड़के बालाजी, ये गणेश जी हैं। ये बिल्कुल वही गणेश जी हैं जो मोती डूंगरी में हुआ करते थे। और ये यहाँ के शिव जी। अभी पूजा का सामान देते हैं इनको पंडित जी को, और अभी पंडित जी को फूल माला और सब देने चलते हैं। ऑटो दिवाली बंद अत्र आदमी ऐसा नहीं होगा, तो 2 ही नाराज राम जी को लाखों आदमी, लाखों जी लाखों और ये हैं बड़के बालाजी। आप देख रहे हैं इनकी महिमा है, सब कुछ इन्हीं के
से चलता है। और फिर हमने पंडित जी से रिक्वेस्ट करी कि हमें इन मंदिर की इतिहास के बारे में जानना है, तो वह खुशी खुशी तैयार हो गए। और अब आगे सुनेंगे कि पंडित जी हमें कैसे बता रहे हैं इसके इतिहास के बारे में और गणेश जी के बारे में भी। नमस्कार पंडित जी, ये जो बड़के बालाजी है इसका इतिहास के बारे में हमें बताइए कुछ, ये कितने साल पुराना है और इसका क्या इतिहास है? देखो, बड़के बालाजी जो है ये अजमेर रोड पे जयपुर से 21 किलोमीटर पर स्थित है। ये जी। अजमेर रोड से 300 मीटर अंदर आना पड़ता है और ये कम से कम 400 साल पुराना स्थान है। और तुलसीदास जी महाराज के हाथ से स्थापित प्रतिमा है ये। तुलसीदास जी गलता जी में रुके थे 3 महीना। जी। वहाँ उन्होंने रामचरितमानस में अयोध्या कांड में भरत मिलाप का प्रसंग यहाँ गलता जी में लिखा था उन्होंने। जी जी। तो जयपुर से पुष्कर जाने के लिए कच्चा रास्ता था। हाँ। तो वो जा रहे थे, 17 दिन वो यहाँ रुके बड़के बालाजी। तो बड़ के पेट में जो छोटी सी वो होती है प्रतिमा, छोटी वाली नीचे जी बिल्कुल चांदी वाले गदा के पास में। हाँ हाँ। तो उन्होंने 17 दिन इनकी पूजा की, बड़ के पेट में निकले, इसलिए इसका स्थान का नाम बड़के बालाजी पड़ा है जी। और यहाँ काफ़ी लोग जयपुर तो पूरा ही मान लो जयपुर जिला वगैरह काफ़ी। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जैसे जो पुष्कर जाता है उनकी यात्रा जब तक सफल नहीं होती जब तक वो यहाँ पर दर्शन ना कर ले, क्या ऐसा भी कुछ है? हाँ, काफ़ी लोगों की मान्यता है कि ये पूरी यात्रा जब ही होती है पूरी जब यहाँ पर दर्शन कर लिए जाते पुष्कर जी से आते हैं यात्रा करके लौट के। तो और ये जो यहाँ पर गणेश जी विराजत हैं इनके बारे में भी कुछ प्रचलित है? हाँ, गणेश जी, जो आप गणेश जी महाराज की प्रतिमा है, ये सफ़ेद आंकड़े के पेड़ की जड़ से बनी हुई है। अच्छा। ये अंदर से खोली है और ये तो ये लकड़ी की है? हाँ, लकड़ी की है। अंदर से खोली है। हाँ हाँ। और जयपुर दरबार ने बनवाई है जी। ये गढ़ गणेश में स्थापित होने के लिए बनवाई थी। हाँ हाँ। तो वहाँ मूर्ति बन के तैयार नहीं हुई, फिर काफ़ी साल वही दरबार में रही ये मूर्ति। फिर जो यहाँ के महंत कालिदास जी महाराज जयपुर दरबार से संपर्क करके वहाँ से ये प्रतिमा लेके आए संवत 2003 में। ओके। संवत 2003 में हाँ, समझ ये प्रतिमा लेके आए, फिर यह स्थापित किया। और ये बड़के बालाजी का जो वर्णन है ये तो रामचरितमानस में भी वर्णित है ना? ये नहीं, रामचरितमानस में ऐसी कोई चौपाई नहीं है। कुछ नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा, किसी ने मुझे भेजा था। नहीं, ऐसा कहीं मेल खा गया हो। हाँ हाँ। ऐसा नहीं, लेकिन रिकॉर्डेड है ये। आमेर जो शिलालेख है पुस्तकालय उसमें ये रिकॉर्डेड है। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राम। और अब हम मंदिर से बाहर आ गए। आप जो यहाँ पर एक टिन का इधर देख रहे थे चीज़, ये है मंदिर में धुआं ना हो, प्रदूषण ना फैले, इसीलिए बाहर ही जलाने के लिए अगरबत्ती के लिए स्थान दिया गया है। हम यहाँ पे अगरबत्ती जला रहे हैं। मंदिर के बाहर में जलाने का अगरबत्ती करने का एक स्थान दिया हुआ है। जय हो हनुमान जी, जय हो हनुमंते नमः, 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 जय हो। और अब हम ज्वार जो हमने लिए वो हम यहाँ डालने थे हमें, पर हमें लग नहीं रहा कि हम यहाँ डाल पाएंगे, क्योंकि गौरी भी हमारे साथ है, इसलिए हम और गौरी से छेड़ने में लग रही है। और अब हम मंदिर की सीढ़ियों पर थोड़ी देर के लिए बैठ गए, क्योंकि कहा जाता है कि मंदिर में दर्शन करने का पूरा लाभ जब भी प्राप्त होता है जब आप वहाँ की सीढ़ियों में बैठकर थोड़ा विश्राम करें। और साथ ही वहाँ कुछ बच्चे थे तो मैं उनके लिए कुछ खाने पीने का निकाल रही थी, और जिन आंटी ने हमें भजन सुनाया था उनके लिए मैं कुछ पैसे भी निकाल रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर भजन सुनाया था। आपने भी सुना, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और ये इन्होंने बड़ा ही सुंदर भजन सुनाया था, तो इन्हें भी कुछ दक्षिणा दे देते हैं। आरवी को तो बड़े, गौरी को तो बड़े मज़े आ रहे हैं। गौरी चली चली, गौरी चली, गौरी 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 नहीं चल रहा है क्या?
इधर आओ, यहाँ बैठो। आहा, जी क्या बजा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ मूर्तियाँ भी बनती है। देखिए, शिव जी और पार्वती जी तो मुझे समझ आ रही हैं, तीसरी मूर्ति किसकी है मुझे समझ नहीं आ रही। और गौरी को मस्ती आ रही क्योंकि गौरी ने बहुत ज़्यादा आज घूम लिया है। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, मतलब शनिवार का दिन हो और इष्ट देव कहते हैं, काफ़ी विश्वास है मुझे हनुमान जी में, उनका दर्शन हो जाए मन इतना शांत हो जाता है, इतना अच्छा लगता है कि बस कल्पना भी नहीं की जा सकती। पता नहीं, अलग ही एक फीलिंग आती है, एक पॉजिटिविटी फील होती है, एनर्जेटिक लगता है। ऐसे ही नहीं होते हैं मंदिर, कुछ तो है कि वहाँ जाने से जो शांति मिलती है वो कहीं पार्टी में जाने से नहीं मिलती। फ्रेंड्स, अब मैं घर आ चुकी हूँ और आने का एंट्री का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पता नहीं क्या एरर आ रही थी इस फ़ोन में कि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, कैमरा नहीं चलेगा। तो मैंने पानी पिया, मेरे पानी पीते पीते ये कूल डाउन हो गया और फिर मैं आपको सबसे पहले एज़ यूजुअल देती हूँ अपडेट। ये देखिए, इन्हें मैं खाना डाल गई थी, ये खाना खा रही हैं और अब मैं कर देती हूँ लाइट्स ऑफ नहीं करती हूँ, पहले इसका पंप चालू। खाना खा लिया इन्होंने। कोई भी नई फ़िश लाऊंगी तो इनका अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगी। और घर एकदम साफ़ है, मैं आने से पहले सारा घर साफ़ करके गई थी। आरव स्कूल से आ चुका है, उसका आज कंप्यूटर का एग्ज़ाम था, कपड़े अभी नहीं समेटे गए हैं, समेटूंगी। हाय आरव, एग्ज़ाम कैसे गया? बहुत अच्छा। तो इतना दुखी हो के क्यों बोल रहे हो? मेरे को लग रहा है क्वेश्चन एक क्वेश्चन गलत हो गया। चलो अभी नेक्स्ट किसका है? एसएसटी। एसएसटी तो तैयार है आपका, पर मेरे को आपका साइंस का डर लग रहा है, साइंस प्रिपेयर करो, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। और ये गौरी कर रही है अपने पापा के साथ बदमाशी। गौरी, गौरी, गौरी आज कहाँ गई थी सुंदर बन के? हेलो पापा। और अब देते हैं फियो, बेलू सबका अपडेट। कपड़े मैंने डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में पर अभी धोए नहीं हैं। और ये देखें हमारी मैडम, देखो उसका हाथ किधर है, देखो उसका हाथ किधर है, बदमाशी करने में लग रही है कहीं पर, बहुत बदमाशी। और बेलू बहुत शानी बच्ची है। और फ्रूटी, फ्रूटी तो बहुत प्यारा है। और ये हमारा चिंतामणि, इसका नाम फियो से हटा के चिंतामणि रख देते हैं। हाँ, और ये फ्रूटी है, एकदम प्यारी प्यारी बच्ची। देखो देखो फ्रूटी, फ्रूटी नहीं, मेरा दुपट्टा। नो फ्रूटी, नो फ्रूटी, फ्रूटी नहीं 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 नहीं, फ्रूटी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छा, उनका टॉयज़ है मेरे पास, है मेरे पास बहुत सुंदर। वो मैं आज अगर मेरे को टाइम मिला ना तो मैं यहाँ पर लगा कर जाऊँगी, नहीं तो कल पक्का लगाऊँगी क्योंकि आज शिफ्ट है ना। और जैसे कि पता है, नहीं अभी मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि आप लोगों ने किसी ने मुझसे अभी तक नहीं पूछा है कि मैं कहाँ वर्क करती हूँ। पहले आप मुझसे पूछिए मैं कहाँ वर्क करती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि क्यों बिज़ी हो गई हूँ मैं। ओके बाय। और अब मैं ये अपलोड करूँगी, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरा वीडियोस देखें और मुझे बताएं कि उसमें आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं पसंद आ रहा है और मैं उसमें क्या चेंजेस लाऊं। जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे मैं बिल्कुल वैसे ही अपने ब्लॉग्स के तरीके में चेंजेस लाऊंगी। और आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं, डांस कैसा लग रहा है, उसके भी कमेंट कीजिएगा। जितना आप कमेंट देंगे उतना ही ये ब्लॉग सुधरता जाएगा। ये मेरा नहीं, हम सबका ब्लॉग है, हम सबका चैनल है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। और मुझे जो भी सजेशंस हैं बिल्कुल दें, मैं उनके पॉजिटिव ले लूँगी। बाय।